हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो मंडे का दिन है और शाम की अभी बज रही है कितनी, 7 या 7:15 का कुछ टाइम हो रहा है। और यहाँ पर परी और विहान दोनों लगे हैं अपनी स्टडी करने में, क्योंकि 5 तारीख से इनके इस सेशन का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो बच्चों का है। 40 मार्क्स के पेपर्स होते हैं और इस बार दोनों ही बच्चे 8th क्लास में हैं। तो इनका जिस स्कूल में ये है डीएवी में ना, तो डीएवी का एक अपना बोर्ड रहता है, पेपर जो है वो बाहर से बनकर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस बार टफ है। तो बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं और मैं लगी हूँ अपने शाम के काम में। मतलब शाम का काम तो क्या, खाना वाना हो गया था इस टाइम पर, और मतलब परी ने, विहान ने और मैंने, हम तीनों ने खाना खा लिया था। और उसके बाद में किचन की क्लीनिंग जो है वो मैंने आधी कर ली, आधी अभी मेरी बाकी है। और इस टाइम पे मैंने सोचा चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो शाम के डिनर में मैंने एक तो ये मॉर्निंग की मैंने बनाई थी गेहूं की खीर, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर कर दी, कल के व्लॉग में गेहूं की खीर की डिटेल रेसिपी। और साथ में मैंने बनाया थी ये कॉर्न चीला। एक्चुअली बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, तो बाहर सब्ज़ी लेने जाते हैं ना, तो कॉर्न काफ़ी दिख जाते हैं और बच्चों को ना बड़े पसंद आते हैं कॉर्न। तो इसलिए मैंने आज इसके चीले बनाए थे, बहुत टेस्टी बनते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और आगे मैं आपके साथ में ना शेयर भी करूँगी कि मैंने ये कॉर्न चीला जो है वो कैसे बनाया था, क्या क्या चीज़ें डाली थी। और दूध जमाने का काम जो था, दही जमाने का, वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। दूध वाले भैया दूध देने आए थे, वो भी मैंने गर्म करके रख दिया है। और ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए हैं। अभी काम मेरा क्या रहता है, खाली ये जो सर्विस प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करना है। और आज सोच रही हूँ कि सिंक की अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। एक्चुअली ना बारिश होती है, बारिश की वजह से धूप का तो नामो निशान है नहीं, और इसीलिए ना मतलब वो सिंक में बर्तन पड़े रहते, पूरे दिन गीली रहती है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी जैसे ना, चिकनी तो नहीं थी क्योंकि मैं साफ़ तो करती रहती हूँ, लेकिन ये कि इस तरीके से साफ़ नहीं करती हूँ। आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये जो बर्तन साफ़ करने के लिए मेरे पास में ओडोपिक का जो पाउडर था, मैंने वो डाल दिया है। और उसके बाद में ये जो मेटल का स्क्रबर है, इससे मैं अच्छे से पहले रगड़ लिया है। एक और ब्रश मेरे पास में है, मतलब 2-3 ब्रश जो है वो मैं रखती हूँ यहाँ पर भी क्लीनिंग के लिए। छोटे बड़े हर तरीके की चीज़ें जो है वो साफ़ सफाई के टाइम पे पास में हो ना, तो क्लीनिंग जो है वो बड़ी आसान हो जाती है और मज़ा भी आता है जब आपके पास में चीज़ें जो है ना वो कन्वीनियंट हो, जो सफाई में चीज़ें लगती है ना वो सारी। उसके बाद में ये जो जाली होती है ना, जो कि ड्रेनेज, मतलब जो भी कचरा वगैरह को रोकती है, तो ये भी है ना बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, मतलब चिकनी सी हो जाती है, तो इसको भी मुझे ना साफ़ करना पड़ता है। तो ब्रश की हेल्प से उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखो सिंक जो है वो अच्छे से हो गई है साफ़। और उसके बाद में ये जो भी स्पंज है, स्क्रब है, और जितने भी ब्रश वगैरह जो मैं काम में लेती हूँ, उनको भी मैं शाम के टाइम में, मतलब सुबह तो खैर होती ही है क्लीनिंग, लेकिन शाम को भी मैं इसको अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पड़ी रहती है ना, तो दिखने में गंदी दिखती है अगर वो अच्छी ना हो ना। उसके ऊपर कोई ये पानी के स्पॉट लग रहे हैं या फिर साबुन के ऐसे दाग धब्बे लगते हैं ना, तो दिखने में बड़े गंदे दिखते हैं, तो इनको भी साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद में ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, इसके बारे में मुझे किसने पूछा था कि श्रद्धा ये कहाँ से मंगाया है, तो ये मैंने मंगाया नहीं था, ये मैं पास में लोकल शॉप से ही लेके आई थी। DIY स्टोर है हमारे यहाँ पर, तो वहीं से मैं लेकर आई थी। और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये ना पूरा का पूरा ये ना, मतलब पैक नहीं है, पूरी तरह से खुला हुआ है। तो इसमें जो भी मैं स्पंज और स्क्रबर रखती हूँ ना, तो वो कुछ देर मतलब सूख जाते हैं, थोड़ी देर में उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा गिर जाता है, और इससे ना स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पर मेरे किचन की क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद में मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। और बच्चे कुछ देर टीवी देखने के लिए उठे थे, टीवी वगैरह देखने के बाद में ये फिर से यहाँ पर पढ़ने बैठ गए हैं। तो आने के बाद में एक बार मैं बच्चों को चेक ज़रूर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि यदि आपके बच्चे भी ना ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं ना, तो पूरी तरीके से हमको ना ट्यूशन्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है, ठीक है। जो पढ़ाई स्कूल में होती है वही चीज़ें ट्यूशन्स पे भी पढ़ाते हो। ट्यूशन में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग स्कूल के होते हैं, अलग अलग क्लासेस के होते हैं, तो सभी बच्चों को मिक्स पढ़ाया जाता है, तो एक पर्टिकुलर बच्चों पे कोई इतना फोकस नहीं होता है। लेकिन ये कि ठीक है, थोड़ी बहुत है ना हेल्प मिल जाती है, हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं, इसलिए हम लोग ट्यूशन भेजते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से ट्यूशन्स पे डिपेंड हो। तो बीच बीच में ना बच्चों की जो नोटबुक्स होती है, इनकी जो स्कूल की डायरी होती है, या फिर इनके जो ट्यूशन की जो नोटबुक्स होती है, उनको भी चेक करते रहना चाहिए कि बच्चों ने अच्छे से तैयार किया है कि नहीं किया है। 2 दिन बाद में बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई जो है वो अच्छी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और यहाँ पर बस मैं इनको पूछ रही हूँ कि क्या क्या रिविज़न तुम्हारा हो गया है और क्या क्या रिविज़न जो है ना वो बाकी है। इससे क्या होता है ना कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी की नज़र जो है वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग मतलब ट्यूशन जा रहे हैं हमारे बच्चे, हम लोग बिल्कुल फ्री होके घूमते रहते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो वैसे भी पढ़ ही लेते हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं या जो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि चलो मम्मी तो वैसे भी देखेगी नहीं, पापा के पास टाइम है नहीं और हम हमारे हिसाब से करेंगे, और उसके बाद में जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तब हम बच्चों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली जो गलती होती है वो हम पेरेंट्स की होती है, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बस बच्चों को चेक करने के बाद में अब मैं अगेन किचन में आई हूँ। तो एक तो जो ये कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ, सब्जियां मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है हमारे यहाँ पर। तो मैं आपको ना एक एक की रेट बताऊँगी, तो आप भी ना सुन के मतलब होश उड़ जाएंगे। बहुत महंगी महंगी सब्जियां हैं। टमाटर जो है वो 100 रुपया किलो है, और ये जो मैं तोरी लेकर आई हूँ ना, ये मैं सिर्फ 250 ग्राम लेकर आई हूँ पाव भर, क्योंकि ये थी 30 रुपये की पाव। और ये जो शिमला मिर्ची थी वो थोड़ी सी सस्ती थी, मतलब ये मुझे 30 की हाफ़ केजी मिली थी। और भिंडी जो थी वो है 20 रुपये की पाव। तो मतलब सब्जियां जो है ना वो कोई भी 25 और 30 से पाव की कम कोई भी सब्ज़ी नहीं है। धनिया तो मैं लेकर भी नहीं आई हूँ। चाहिए था मुझे धनिया, क्योंकि आज मैंने जो चीला बनाया था ना उसके अंदर भी मुझे डालना था ही नहीं मेरे पास में। फिर मैंने सोचा कि चलो जैन साहब जब खाएंगे तो उनके जो मैंने बना के रखा हुआ है वेटल ना, तो उसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी। लेकिन धनिया इतना महंगा है, छोटा सा बंच मतलब सिर्फ 1 या 2 डाली आप बोल सकते हो ना, वो 20 रुपये में दे रहे थे, और बड़ा जो बंच था ना वो तो 60 रुपये का था। तो वो मैं लेकर ही नहीं आई। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ जो भी मैं लेकर आई थी वो मैंने सारी एक बार की धो दी है। और आज ये सब्जियाँ जब मैं सुखाती हूँ ना जिस कपड़े के ऊपर, वो कपड़ा मैंने धोने के लिए डाला है, क्योंकि उसमें से भी स्मेल आ रही थी, तो वो मैंने धोने के लिए डाल दिया। तो आज सब्जियाँ मैंने ये बड़े वाले बास्केट के अंदर ही रखी है। फिर जब रात को सोऊंगी ना तो फिर किसी दूसरे कपड़े के ऊपर फैला दूंगी। तो सब्जी धोने का काम भी हो गया। और यहाँ पर अभी मैंने जैन साहब को कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं थोड़ी सी देर में आऊँगा। तो मैंने सोचा जब तक मैं सुबह जो मुझे कुछ खाने की तैयारी करनी है ना, तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बाहर गई थी तो कॉर्न लेकर आई थी। तो ऐसा है कि जब मटर का सीज़न होता है ना, तो उस टाइम पे मैं मटर के दाने निकाल के फ्रोज़न कर देती हूँ, और जब कॉर्न का सीज़न होता है तब मैं कॉर्न के दाने निकाल के फ्रोज़न कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपके साथ में एक अच्छा हैक शेयर करने वाली हूँ कि कॉर्न के दाने जो है वो आप घर पर भी बहुत ईजिली निकाल सकते हो। बड़ा बड़ा सा कॉर्न था, उसको मैंने 2 पीस में तोड़ दिया। उसके बाद में चाकू की हेल्प से सिर्फ एक सिंगल लाइन जो होती है ना वो आपको चाकू से निकालनी है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी सिर्फ एक लाइन निकालने में, खैर मुझे तो आदत है, जल्दी से मैंने निकाल दी थी। उसके बाद में कुछ नहीं करना। उसके बाद में आप इस काम को बच्चों को भी करने को दोगे ना तो बच्चे बहुत खुशी खुशी से कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद में दाने बहुत ही जल्दी निकलने लग जाते हैं, अब अच्छे से निकलते हैं। और यहाँ पर ये देखो जैन साहब आ भी गए, मतलब मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कॉर्न का दाना ही निकाला था और ये आ गए थे। तो मतलब मैं ये कह रही थी कि बाहर देखो कॉर्न के दाने जो है वो मिलते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे पैकेट्स मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। छोटा छोटा सा पैकेट जो होता है ना 100-200 ग्राम का भी बहुत महंगा देते हैं। और यहाँ पर मुझे मतलब हार्डली 10 मिनट लगे थे। मैंने 4 बड़े बड़े जो कॉर्न थे ना उसके मैंने दाने निकाल दिए थे। करीबन 1 से 1.5 किलो दाने जो है ना वो होंगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से हमारा जो पैसा है वो बचता है। क्योंकि देखो ऐसा है कि पैसा बचाने का काम, कमाने का काम जो होता है वो जेंट्स का होता है, और जो बचाने का काम जो होता है ना वो लेडीज़ का होता है। तो अच्छे से मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ मैनेज करने की, मतलब कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल 100% परफेक्टली काम करती हूँ। आप लोग अच्छे से कमेंट करते हो, मुझे तब पढ़ के अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ मेरे से भी होती है। लेकिन हाँ, ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर चलो जल्दी से शेयर कर देती हूँ कि कॉर्न का चीला जो था वो मैंने कैसे बनाया था। तो करीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के कॉर्न थे, उसको दाने निकाल दिए थे, और दाने निकालने के बाद में 3/4 दाने जो थे वो मैंने मिक्सी में पीस दिए थे, और थोड़े से जो दाने थे वो मैंने पूरे के पूरे डाल दिए थे। उसके बाद में उसमें थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा चावल का आटा डाला था। चावल का आटा ऑप्शनल है, उसकी जगह पे आप गेहूं का आटा, मकई का आटा, कोई दूसरा भी रागी का, या जो भी आपको लगता है वो आटा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सूजी ज़रूर डालनी है। और चावल के आटे से थोड़े से ना फ्लफ़ी बनते, अच्छे बनते हैं। और उसके बाद में दही डाला था उसके अंदर, और फिर थोड़ा सा पानी डाला। और फिर कॉर्न के अलावा अगर आपको और भी कुछ सब्जियां डालनी है, टमाटर, कैप्सिकम, आप वो भी डाल सकते हो। मेरे पास में नहीं थी शाम को तो मैंने नहीं डाली थी। और फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची और करी पत्ता इनका पेस्ट बना के डाला था, और नमक डाला था बस। लाल मिर्ची नहीं डाली थी, क्योंकि ये जो चीले हैं ना वो ज़्यादा स्पाइसी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि फिर कॉर्न की जो स्वीटनेस होती है ना वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो थाली है वो रेडी हो गई। तो ये है आज का हमारा डिनर। गेहूं की खीर है, सॉस है, और साथ में है कॉर्न चीला। बहुत ही यम्मी बनता है, जल्दी बन जाता है। आप अपने बच्चों के टिफ़िन में ट्राई कर सकते हो, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और आप है ना चीले की जगह आप अप्पम जो होते हैं ना वो भी बना के रेडी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग। तो बहुत जल्दी की, मतलब जल्दी से मैंने वीडियो की शुरुआत नहीं करी थी, थोड़ा मतलब लेट ही है ये। अभी बज रही होगी शायद 8:30,
तो इस टाइम पे परी विहान तो खैर कब से ही चले गए थे स्कूल, और घर के मेरे बहुत सारे काम जो थे वो भी यहाँ पर हो गए थे। और आज जिन सबको जाना है बाहर, उनको जाना है गोरेगांव, तो उनको बाहर जाना है, तो उनकी एक नई ड्रेस की मुझे आयरन करनी थी, तो मैं यहाँ पर आयरन कर रही हूँ। और मॉर्निंग में बच्चों के आज टिफ़िन में अभी कॉर्न है, तो बस कॉर्न की ही चीज़ें बनती है। शाम को मैंने कॉर्न का चीला बनाया था, और शाम को ही जब मैं दाने निकाल रही थी तो बच्चों ने बोला था मम्मी कॉर्न की जो चाट होती है ना वो बनाना। कॉर्न की चाट बड़ी टेस्टी लगती है। आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी है, आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँगी। मॉल वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा छोटा छोटा सा ग्लास होता है, बिल्कुल छोटा सा, वो लोग ना 60 या 70 रुपये में देते हैं, जबकि 60 और 70 रुपये में तो पूरी बड़ी कढ़ाई भर के घर पे बन जाता है, और वो भी बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो बच्चों के टिफ़िन में मैंने कॉर्न की चाट रखी थी, और जैन सब अभी जा रहे थे तो उनको आते आते ना शाम हो जाएगी, तो खाना तो उन्होंने मना कर दिया, खाना नहीं खाऊंगा इतना जल्दी। तो मैंने उनके लिए ना पोहे बनाए थे। तो आज सुबह से 2 तरीके के नाश्ते बन चुके हैं, और किचन में बर्तन ढेर सारे हो गए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, और क्लीनिंग की शुरुआत जो होती है वो आजकल बच्चों के रूम से ही होती है, क्योंकि बच्चों का जो रूम है ना वो आजकल काफ़ी ज़्यादा गंदा होने लग गया है, क्योंकि जब से स्टडी टेबल बना है तब से बच्चे इस रूम में ही पढ़ना सोना, मतलब हर काम इनका इधर ही होता है। तो इसीलिए ना काफ़ी ज़्यादा रूम गंदा हो जाता है, और सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा गंदा होता है, कहीं पर टावल पड़े हैं, तो कहीं पर कपड़े पड़े हैं, कहीं पर ब्लैंकेट्स पड़ी, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना वो ठंडा है बारिश की वजह से। तो मैंने उनकी जो बेडशीट थी ना ओढ़ने वाली वो हटा दी, उसकी जगह पे मैंने ब्लैंकेट रख दी है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे जो है वो बीमार हो। और ये जो टाइम ऐसा होता है ना कि इस टाइम पे मैं घर में अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल होते हैं, जिन साहब भी शॉप पे चले जाते हैं, तो अकेले अकेले ना काम करने का मन नहीं होता। कुछ देर तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में बोरियत से फील होती है। तो मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि आप लोग भी ना घर के अंदर, मतलब मोबाइल में या टीवी में, जिसमें भी आपको जो कंफर्टेबल लगे ना, उसमें आप आपकी पसंद के कोई भी गाने भजन कुछ भी लगा सकते हो। तो मुझे किसने पूछा था कि श्रद्धा आप है ना कौन से भजन सुनते हो, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ना धूम धड़ाके वाले या जो लाउड म्यूज़िक वाले जो गाने या भजन होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। मुझे जो आध्यात्मिक जो रहते हैं ना, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाले गानों के अंदर मुझे सूफ़ी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, फिर बिल्कुल जो सोलफुल सॉन्ग्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। और भजन में मुझे जो आध्यात्मिक जो सॉन्ग्स होते हैं ना, तो मैं जैन भजन सुनती हूँ, तो वो मैंने चला के रखे हुए, और ये चलाते चलाते लिटरली मतलब इतना जल्दी मेरा काम होता है और इतना अच्छे से काम होता है। एक बार आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना। तो दोनों रूम की मैंने डस्टिंग करी थी, उसके बाद में आ गई थी मैं इस हॉल में, और हॉल में भी मैंने एक बार कपड़ा मेरे हाथ में आता है ना, तो मतलब पूरी जगह पे कमरे के हर एक पोर्शन पे ड्राई डस्टिंग तो मैं ज़रूर कर देती हूँ। और आज मैंने मेन डोर जो है ना उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और आज मुझे ना मेन डोर साफ़ कर रही थी, तब मुझे मेरी जो वो स्प्रे बॉटल है, बहुत दिन से आपको दिख नहीं रही होगी, और किसने मुझे पूछा भी था कि श्रद्धा आजकल आप अपने DIY बॉटल नहीं बताते हो। तो जो मेरी वो बॉटल थी ना, जिसके अंदर मैं अपना DIY क्लीनर भरती थी, ग्रीन कलर की बॉटल, तो उसका वो स्प्रे वाला ऊपर से पूरा टूट गया है। तो अब मुझे DMart जाना है, 2-3 दिन में जाना ही है, क्योंकि बहुत सारी ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब महीना एंड हो गया है, नया मंथ लग गया है। तो बस अब ये नए नए खर्चे जो है ना वो फिर आ ही जाते हैं महीने की स्टार्टिंग में। तो DMart से फिर मुझे वो बॉटल जो है ना वो लानी पड़ेगी। और बस उसके बाद में डस्टिंग के बाद में अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू निकालने में मुझे बहुत टाइम लगता है। करीबन है ना 2 BHK मेरा घर है, दो मतलब रूम है, एक हॉल है और किचन है, और मोस्ट ऑफ कमरों में फर्नीचर बना हुआ, जगह कम है, लेकिन फिर भी मुझे कचरा निकालने में आधा घंटा लगता है, क्योंकि मुझे ना झाड़ू मतलब एकदम साफ़ सुथरा चाहिए। पोछा एक बार का अच्छा लगे ना लगे वो बात की बात है, लेकिन कहीं पर भी मुझे एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए। ये मेरी आदत है, पता नहीं बहुत ही गंदी वाली कह दो, लेकिन झाड़ू निकालने में टाइम लगता है। और एक बार अच्छे से झाड़ू निकल जाता है ना, तो उसके बाद में पोछा ना भी लगाओ ना तब भी चल जाएगा। खैर वो बात अलग है, पोछा मैं लगाती ही हूँ, क्योंकि झाड़ू निकालने से तो सिर्फ कचरा हटता है, जितना भी कचरा होगा डस्ट होगी वो हटेगी, लेकिन इन्फेक्शन ना फैले या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मतलब कीड़े मकोड़े तो नहीं, जम्स वगैरह ना हो, तो उसके लिए पोछा लगाना पड़ता है। और यहाँ पर बाहर मैं जैसे ही कचरा डालने के लिए गई थी ना, तो जो हमारी हाउस कीपिंग वाले जो लोग हैं जो कि बाहर की क्लीनिंग का काम करते हैं ना, तो वो लेडीज़ बाहर झाड़ू निकाल रही थी। तो मैंने सोचा काम करती हूँ, जब वो निकाल ही रही है ना, तो मैंने जितने भी जूते वगैरह पड़े थे वो सारे अंदर रख दिए, ताकि शू रैक ना पूरी नीचे से खाली हो जाए।
और उसके बाद में मैंने ये जो डोर है हमारा सेफ्टी डोर, ये ना 2 पार्टीशन में है, तो मैंने पूरा ही डोर ओपन करके और अच्छे से जाले वगैरह ले लिए थे और फिर वहाँ खड़े रह के मैंने उनसे अच्छे से क्लीनिंग करा दी थी। तो यहाँ पे झाड़ू का काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ में एक टिप शेयर करूँगी जो कि स्पेशली मैं इन रेनी सीज़न में करती हूँ और इससे एक तो घर में मेरे स्मेल नहीं आती है और दूसरा ये कि जो फ्लोर होती है ना वो चिपचिपी भी नहीं रहती है, साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आधी बाल्टी पानी लिया, उसके अंदर मैंने पहले तो नमक डाला है, ठीक है, रॉक सॉल्ट डालना है, सेंधा नमक मेरे पास में नहीं था तो मैंने नॉर्मल वाला नमक डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डिटोल डाला था और थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला था, इससे फ्लोर जो है काफ़ी क्लीन हो जाती है। और उसके बाद में मैंने डाला था इसके अंदर जो फैब्रिक कंडीशनर होता है ना, कंफर्ट वाला, वो। तो इससे क्या होगा कि जो नमक है, नमक से ऐसा बोलते हैं कि घर के अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स जो होती है ना वो बाहर जाती है। कितना सही है कितना गलत ये मुझे नहीं पता है, बट ये है कि नमक डालने से, मतलब मैं एक आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊं तो नमक डालने से क्या होता है कि जो छोटे छोटे से जो होते हैं ना जम्स वगैरह जो रहते हैं, मतलब ना वो सारे हट जाते हैं। अगर स्पेशली आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं ना, तब आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। डिटोल भी मैंने इसलिए डाला था और फैब्रिक कंडीशनर से कितनी अच्छी खुशबू पूरा दिन बनी रहती, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है ना, फ्रेगरेंस, वो बहुत हार्ड होती है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब पूरा दिन इसकी खुशबू पूरे घर के अंदर रहती है। और फिर मैंने सर्फ डाला था तो उससे जो फ्लोर है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे बस पोछा लगाऊंगी, उसके बाद में जाऊंगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं नहा के निकल गई हूँ और अब मैं हो रही हूँ रेडी। फिर जाऊँगी मैं मंदिर और मंदिर से आने के बाद में फिर मैं खाऊँगी खाना। तो ये था मेरा आज का पूरा ही नाइट टू मॉर्निंग का रूटीन। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो, मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो या कुछ मेरे टिप्स अच्छे लगे हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।